अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी समल शेरी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल न्यू व्लॉग। गाइस, आज की जो वीडियो ये हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा उस्ताद कमर चूहे वाला, जो कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अगर मैं उसकी बात करूं तो उस लड़के की जो एज है वो इतनी ज़्यादा एज नहीं है। उसका नाम की अगर मैं बात किया जाए तो वो जो कार्ड जो आपने मेरे थंबनेल पे देखा या मोबाइल की स्क्रीन पर अगर आपने देखा तो उसके ऊपर उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है उस्ताद कमर चूहे वाले के नाम से। वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और सोशल मीडिया पे वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है। उसकी जो वीडियो सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट हो रही है, जो भी वीडियो आ रही है, वो मिलियन में व्यूज़ उसके आ रहे हैं। अगर उसकी मैं बात करूं तो उसकी लड़के की इतनी ज़्यादा एज नहीं है। तो अगर उसका जो कार्ड है उसके ऊपर जो उसका एड्रेस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उस्ताद कमर चूहे वाला फैसलाबाद। वो फैसलाबाद की एक किसी गली के नाम से मशहूर है। किसी गली में उसकी जो रहाइश है वो कार्ड के ऊपर उसकी मुकम्मल रहाइश लिखी हुई है। अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जूम करके लिखा हुआ फी चूहा पकड़ने का उस्ताद कमर साहब 60 रुपया लेते हैं। अब जब से वो ज़्यादा फेमस हो गए हैं, उसका एक जब जब मैंने फर्स्ट उसका इंटरव्यू जनाब यासर भाई के साथ देखा, डेली पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म यासर भाई के साथ जब उसका मैंने फर्स्ट देखा, तो जो यासर भाई के साथ उसकी वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा मिलियन में उसके व्यूज़ आ रहे थे। तो वो जो उस्ताद कमर का जब फर्स्ट टाइम भाई यासर ने उसका इंटरव्यू किया, उसमें वो यही बता रहे थे कि मेरा जो तल्लक है वो फैसलाबाद से है, जो उसका काम है वो चूहे पकड़ता है। वो उसकी अगर मैं बात करूं जब से वो फेमस हुआ है तो उसकी जो नंबर है उसमें कॉल आ रही है। तो उसकी जो मोबाइल का व्हाट्सअप डाटा है वो यसर भाई ने जो अपने डेली पाकिस्तान के जब इंटरव्यू किया था उसमें उसका जो मोबाइल डाटा उसमें देखा गया तो हज़ारों की तादाद में जो मैसेजेस वगैरह आए हुए थे। वो उस्ताद कमर के पास इतना टाइम ही नहीं है कि लोगों का रिप्लाई कर सके। तो जो मैसेज उधर आए हुए थे उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जब मैंने देखा तो उनसे उस्ताद कमर से पूछा गया कि जिस बंदे ने आपसे मिलना हो, अपने चूहे पकड़वाने हो, तो आपसे मिलने का क्या तरीका है। तो उस्ताद कमर की भाई एक शर्त ये है, वो कहता है जो मुझे गाड़ी पे लोग पिक करने आए तो 19 मॉडल गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी जो भी हो 19 मॉडल गाड़ी होनी चाहिए, तो मैं तभी चूहे पकड़ने जाऊंगा। तो फेमस होने से पहले जब वो चूहे पकड़ता था तो पहले चूहे का 60 रुपया लेता था। अब वो बता रहा है भाई नया साल आ गया, महंगाई होगी, अब मैं एक चूहा पकड़ने का 100 रुपया लेता हूँ। अब वो एक चूहा पकड़ने का 100 रुपया ले रहा है, पहले 60 रुपया लेता था। उससे पूछा कि आपने चूहे कहाँ कहाँ से पकड़े हैं, दिन में कितने पकड़ लेते हैं। तो उसने बताया भाई मैं तो हजारों की तादाद में चूहे पकड़ता हूँ, दिन को चूहे नहीं पकड़ता, रात को चूहे पकड़ता हूँ। तो भाई हमसे यही बेहतर है जो लाखों में उसकी जो आमदन की बात की जाए। उससे पूछा है फी मंथ का कितना कमा लेते हो, तो उसने कहा मैं फी मंथ का 8 से 9 लाख रुपया कमा लेता हूँ। तो जब से वो फेमस हुआ है उसको कॉल से कॉल आ रही है। उसका नंबर अगर आपने लेना तो जो ये मोबाइल स्क्रीन पर जो उसका कार्ड मैंने मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर उसका मोबाइल का नंबर दिया हुआ उस्ताद कमर से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने उनसे रब्ता करना है तो वो बता रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, छोटी ईद तक मेरी बुकिंग है। तो वो बता रहे हैं जब वो उसको किसी भी कस्टमर की कॉल आती है तो वो उसका नाम एड्रेस नंबर और एक रजिस्टर उनके पास है, उस रजिस्टर के ऊपर वो लोगों का एड्रेस लिखता है। आज मैंने किसे मिलना है, आज किसे मिलना है। लोग उनको बाई फॉर्चूनर कारों पे पिक करने आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। जो चूहे उन्होंने काफी ज्यादा पकड़े बता रहे थे कि उन्होंने पिछले दिनों में एक गंदम का गोदाम है उधर से कह रहा था 127 मैंने चूहे देखे। अगर उसकी शक्ल में बात करूं तो यार जैसे गंदम की जो बोरी खोलते हैं उसके नीचे से अगर एक मरी हुई चूही निकलती है उस जैसी शक्ल है उसकी। तो अगर वो खुद कहता है मैं चूहे पकड़ता हूँ, तो वो कहता है मैंने पता नहीं यादगार बैकरी से पता नहीं कितने चूहे पकड़े। तो वो कहता है मैं ये चूहों का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया हुआ है और हमेशा ऐसे करता रहूंगा। उसकी जो आमदन है वो काफी ज्यादा। वो बता रहा मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा अगर गवर्नमेंट मुझे मौका दे दे ये चूहे पकड़ना इंटरनेशनल लेवल पे मुझे ले जाए। वो कहता लोग मुझे अमेरिका से, दुबई से, सऊदिया से, यूके से, पता नहीं किस किस कंट्री का नेम उसने बताया, मुझे कॉल आ रही है उस्ताद कमर भाई टाइम दे दे, हमारे एरिया में जो चूहे काफी ज्यादा आप आज और हमारे जो चूहे वो खत्म कर देगा। गाइस आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में चूहे हैं, आपके घर में, दुकान में, मकानात में कहीं भी चूहे हैं, आपने अगर चूहे पकड़वाने हैं तो ये उस्ताद कमर के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इसका नंबर दिया हुआ, ये फैसलाबाद का रहायशी है तो इसका नंबर दिया हुआ। तो एक बात याद रख लीजिए, जब भी आपने उस्ताद कमर को पिक करने जाना है तो 19 मॉडल गाड़ी होनी चाहिए। वो बता रहा था मैंने फॉर्चूनर पे जाना भाई, शक्ल तेरी साइकिल से बहन वाली तो फॉर्चूनर से गल करना है।
उसको जो फर्स्ट इंटरव्यू में क्या गया कि भाई अपने साथ कुछ स्टूडेंट या शागिर्द अपने रख लो जो चूहे पकड़ने में आपको आसानी हो जाएगी। वो कहता है मैंने अपने साथ किसी को नहीं रखना। एक लड़का वैसे उसने अपने साथ रखा हुआ, कहता मैंने ट्रेनिंग किसी को भी नहीं देनी हो, ना ही अपने साथ कोई लड़के मैंने रखने हैं जो मेरी हेल्प करे या मुझसे कारीगर मैं हूँ या मैं किसी को उस्ताद बना दूँ, शागिर्दगी इख्तियार कर लो। वो कहता भाई मैंने किसी को भी शागिर्दगी इख्तियार नहीं करी। और मैं कहता हूँ यार जो मेरी एज के लड़के हैं जो स्टूडेंट हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में CSS ICS पता नहीं किस किस डिग्री कर रही है, MBBS अगर मैं लड़कियों की बात करूँ पता नहीं इंटरनेशनल लेवल पे LLB लोग कर रहे हैं। जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगर उनको अब तो नौकरी पाकिस्तान में मिलना ही मुश्किल है, अगर नौकरी मिल भी जाए तो 50 से 60 हज़ार कमा लेते हैं। तो अगर उस्ताद कमर की बात करें ये कह रहा है 8 से 9 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ हमसे, तो फिर यही बेहतर है जो अपना कारोबार चला रहा है। तो वो एक मूवी में शाहरुख खान की एक मूवी है इंडियन, उसमें उसने एक डायलॉग बोला था भाई कारोबार होना चाहिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा रहे बिजनेस अपना होना चाहिए या चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर ये चूहों की बात करें, एक चूहा पकड़ने का अब ये 60 रुपया ले रहा है, पहले ये लेता था पहले 60 रुपया लेता था, अब इसने रेट बढ़ा दिया, कहता है महंगाई होगी। यहाँ पे फी चूहे का ये 100 रुपया ले रहा है उस्ताद कमर। वो अगर उसके साथ अगर मैं उसकी बात करूं, वो बलून लेके जो गुब्बारे होते हैं ये नाक से जो गुब्बारे वो फैला लेता है। वो कहता है अगर मैं ये बलून के अंदर हवा भर तो तब भी पता लगता है चूहे कहाँ पे है। उसके पास एक वो होता है जो डॉक्टर के पास होता है वो चेक करने के लिए, जिससे फ्रीक्वेंसी का वगैरह का पता लगाया जाता है। वो कहता है मैं हार्ट ट्यूब वगैरह भी चूहों की चेक करता हूँ कौन सी चूही प्रेग्नेंट है और कौन सी चूही प्रेग्नेंट नहीं है। वो कह रहा है मैंने बहुत बड़े ऑपरेशन भी किए हुए। एक वीडियो में कह रहा था कि एक चूही के अंदर से मैंने 6 बच्चे निकाले। तो आप खुद ही भाई अंदाजा लगा सकते हैं, एक चूहा पकड़ने का 100 रुपए, एक दिन में 10 चूहे पकड़ने और 1000 रुपए जो दिहाड़ी हो सीधी होगी भाई, आप ही देख लो। वो कह रहा है मेरे पास बुकिंग वो एक रजिस्टर दिखा रहा था, उसके ऊपर हजारों की तादाद में लोगों के नंबर एड्रेस बुकिंग उन्होंने करवाई हुई है, एडवांस पेमेंट भी की हुई है। कहता है मुझे आउट ऑफ कंट्री से भी कॉल वगैरह आ रही है भाई जो मैं हमारे चूहे वो खत्म कर दे। तो भाई अगर जो लोग मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जिन्होंने अपने चूहे खत्म करवाने हैं घर से, मकानात से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, किसी भी जगह से चूहे खत्म करवाने हैं तो उस्ताद कमर से रब्ता कर रहे हैं। तो आपको इतना ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, 100 रुपया एक चूहे का लेगा, वो जितने चूहे पकड़ ले वो उसके हिसाब से वो पेमेंट आपसे ले लेगा। और 19 मॉडल गाड़ी आपने भेजनी है जो पिक करने जाए उस्ताद कमर साहब को। बाकी यार कारोबार जो भी हो छोटा हो या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी अल्लाह ताला की दी हुई क्या कह सकते हैं यार। उस्ताद कमर जिंदाबाद, मेरा सलाम है उस्ताद कमर साहब आपको। मेरा ये ग्रीन पब्लिक की तरफ से प्लेटफॉर्म से शामिल शहरी की तरफ से सलाम है। और आप काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं तो मुझे लगता है अब आपके जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देनी चाहिए। तो गाइस बस मेरी आज की वीडियो यही थी उस्ताद कमर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम।